Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है DSPMM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है DSPMM। इसके जो DSPMM एंट्रेंस एग्जाम होता है, इस वीडियो में DSPMM एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है, इसमें टॉपिक का नाम है पुष्प यानी फ्लावर के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस वीडियो में। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें DSPMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSPMM, DFAT, DQCES, ANSI-ST, ANSI-SC, SBCC, CCQC और वसंतदादा पुणे इंस्टीट्यूट के एल्कोहल टेक्नोलॉजी, MSc वाइन टेक्नोलॉजी और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्लावर यानी पुष्प के बारे में। तो इस पिक्चर में पानी की बूंदों के साथ नीले फूल, तो यहाँ पे पिक्चर है पानी की बूंदों के साथ नीले फूल का। तो यहाँ पे फ्लावर या पुष्प के बारे में इंफॉर्मेशन है। पुष्प अथवा फूल जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। तो पुष्प अथवा फूल एक जनन संरचना होती है जो कि पौधों में पाए जाते हैं। ये मेग्रोलियोफाइटा प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, जिसे एग्रियो शुक्राणु भी कहा जाता है। तो पुष्प अथवा फूल जो होते हैं वो एक जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये मैग्रोलियोफाइटा प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, जिसे एग्रियो शुक्राणु भी कहा जाता है। एक फूल की जैविक क्रिया यह है कि वह पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संघ के लिए मध्यस्थता करे। तो एक फूल की जैविक क्रिया होती है कि वह पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संघ के लिए मध्यस्थता करे। प्रक्रिया परागन से शुरू होती है जिसका अनुसरण गर्भधारण से होता है, जो कि बीज के निर्माण और बिखराव विसर्जन में खत्म होता है। तो जो प्रक्रिया होती है वो परागन से शुरू होती है और इसका निर्माण अनुसरण गर्भधारण से होता है, जो कि बीज के निर्माण और बिखराव विसर्जन में खत्म होता है। बड़े पौधों के लिए बीज अगली पुष्प के मूल रूप में सेवा करते हैं, जिनसे एक प्रकार की विशेष प्रजाति दूसरे भूभागों में विसर्जित होती है। एक पौधे पर फूलों के जमाव को पुष्पण इनफ्लोरेंस कहा जाता है। तो एक पौधे पर जो फूलों का जमाव होता है उसको पुष्पण या इनफ्लोरेंस कहते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अवयव के साथ साथ फूलों को इंसानों मनुष्यों ने सराहा है और इस्तेमाल भी किया है, खासकर अपने माहौल को सजाने के लिए और खाद के स्रोत के रूप में। तो फूल पौधों के प्रजनन अवयव के साथ साथ फूलों को इंसानों मनुष्यों ने सराहा है और इस्तेमाल भी किया है, खासकर अपने माहौल को सजाने के लिए और खाद के रूप में भी। फूल की विशेषज्ञता, फूल की खासियत और परागण। तो यहाँ पे फूल की विशेषज्ञता, फूल की खासियत और परागण के बारे में जानकारी है। फूल की जो विशेषज्ञता होती है, फूल की जो खासियत होती है और इसका जो परागण होता है, इस पिक्चर में फूल दिखा रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे भिन्न प्रकार के 12 फूलों की प्रजातियों अथवा गुच्छों के साथ एक पोस्टर। तो इस पोस्टर में विभिन्न प्रकार के 12 फूल की प्रजातियां और गुच्छों के साथ एक पोस्टर है। तो जो पिक्चर दिखा रखी है, इसमें भिन्न परिवारों के 12 फूलों की प्रजातियां और गुच्छों के साथ एक पोस्टर है। पराग पोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक पुष्प की अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है।
क्लीस्टोगैमस फूल स्वपरागित होते हैं, जिसके बाद वे खुल भी सकते हैं या शायद नहीं भी। कई प्रकार के वियोला और साल्वी प्रजातियों में इस प्रकार के फूल होते हैं। कीट प्रेमी फूल एंटोमोफिलस फ्लावर कीटों, चमगादड़ों, पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करते हैं और एक फूल से दूसरे को पराग स्थानांतरित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कीट प्रेमी फूल होते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर, ये कीटों, चमगादड़ों, पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करते हैं और एक फूल से दूसरे को पराग स्थानांतरित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः फूलों के अनेक भागों में एक ग्रंथि होती है जिसे पराग नेक्टर कहा जाता है, जो इन कीटों को आकर्षित करती है। कुछ फूलों में संरचनाएं होती हैं जिन्हें मधुरस निर्देश नेक्टर गाइड्स कहते हैं, जो कि परागण करने वालों को बताते हैं कि मधु कहाँ ढूंढना है। फूल परागकों को खुशबू और रंग से भी आकर्षित करते हैं। तो जो फूल होते हैं ये परागकों को खुशबू और रंग से भी आकर्षित करते हैं। कुछ फूल परागकों को आकर्षित करने के लिए नकल या अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आर्किड की प्रजातियां फूल सृजित करती है जो कि मादा मधुमक्खी के रंग, आकार और खुशबू से मेल खाते हैं। फूल पुष्प रूपों में भी विशेषज्ञ होते हैं और पुंकेसर स्टेमेन की ऐसी व्यवस्था होती है कि यह सुनिश्चित हो जाता है कि पराग के दाने परागक पर स्थानांतरित हो जाएं जब वह अपने आकर्षित वस्तु पर उतरता है, जैसे कि मधुरस, पराग या साथी। कई फूलों की एक ही प्रजाति के इस आकर्षणीय वस्तु को पाने के लिए परागक उन सभी फूलों में पराग को स्त्री केसर स्टिग्मा में स्थानांतरित कर देता है, जो कि बिल्कुल सटीक रूप से समान रूप में व्यवस्थित होते हैं। वात परागित फूल एनीमोफिलस फ्लावर वायु का इस्तेमाल पराग को एक फूल से अगले फूल तक ले जाने में करते हैं। उदाहरण के लिए घासें, सन्टी वृक्ष, एम्बोर्सिया जाति की रैग घास और एसर जाति के पेड़ और झाड़ियाँ, उन्हें परागकों को आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस कारण उनकी प्रवृत्ति दिखावटी फूलों की नहीं होती। तो वात परागित फूल एनीमोफिलस फ्लावर वायु का इस्तेमाल पराग को एक फूल से अगले फूल तक ले जाने में करते हैं। उदाहरण के लिए घासें, सन्टी वृक्ष, एम्बोर्सिया जाति की रैग घास और एसर जाति के पेड़ और झाड़ियाँ, उन्हें परागकों को आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस कारण उनकी प्रवृत्ति दिखावटी फूलों की नहीं होती। आमतौर पर नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं। नर फूलों में लंबे लंबे पुंकेसर रेशे होते हैं जो कि अंतक में खुले होते हैं और मादा फलों में लंबे लंबे पंख जैसे इत्री केसर होते हैं। जहाँ की कीट परागीय फूलों के पराग बड़े और लसलसे दानों की प्रवृत्ति लिए हुए रहते हैं, जो कि प्रोटीन में धनी होते हैं। परागकों के लिए एक पुरस्कार वात परागित फूलों के पराग ज़्यादातर छोटे दाने लिए हुए रहते हैं, बहुत हल्के, और कीटों के लिए इनके पोषक भी नहीं। अब है यहाँ पे आकृति विज्ञान के बारे में जानकारी। फूल पौधे द्विछिद्रीय होते हैं, जो कि दो प्रकार के छिद्रों स्पोर का सृजन करते हैं। पराग पोलन पुरुष छिद्र और बीजांड ओवल महिला छिद्र का निर्माण अलग अलग अंगों में होता है, पर एक विशिष्ट फूल बाइस्पोरिंगिएट स्ट्रोबाइलुस धारण किए हुए रहता है, जिसमें दोनों अंग होते हैं। तो फूल पौधे द्विछिद्रीय होते हैं, जो कि दो प्रकार के छिद्रों स्पोर का सृजन करते हैं। पराग पोलन पुरुष छिद्र और बीजांड ओवल महिला छिद्र का निर्माण अलग अलग अंगों में होता है, पर एक विशिष्ट फूल बाइस्पोरिंगिएट स्ट्रोबाइलुस धारण किए हुए रहता है, जिसमें दोनों अंग होते हैं। फूल को एक संशोधित तना कहा जाता है। छोटे इंटरनोडों और बेयरिंग के साथ इनके नोड्स ऐसे संरचित होते हैं जो कि अति संशोधित पत्ते लीव्स हो सकते हैं। संक्षेप में एक फूल की संरचना एक संशोधित तने पर एक अग्र मेरिस्टेम पर होती है, जो कि लगातार बढ़ते नहीं रहता, वृद्धि नियत होती है। फूल कुछ तरीकों से पौधों से जुड़े रहते हैं। यदि फूल तने से जुड़े नहीं होते और उनका निर्माण पत्तों पर होता है तो उन्हें आवृत कहा जाता है। जब एक फूल का पुष्पण होता है तो उसे एक फूलीय पुष्पण पेडंकल कहा जाता है। यदि फूलीय पुष्पण पेडिकल फूलों के समूह में खत्म होता है तो प्रत्येक तना
जो कि फूल को ग्रहण किए रहता है उसे पेडिसेल कहते हैं। पुष्पण वाला तना एक अंतक रूप सर्जित करता है जिसे फूल की कुर्सी या उसका पत्र कहते हैं। फूल के हिस्से पत्र के ऊपर बोर्ल में व्यवस्थित होते हैं। बोर्ल के 4 मुख्य भाग जड़ से प्रारंभ करके या न्यूनतम आसंथि से लेकर ऊपर तक चलते हुए इस प्रकार है। तो यहाँ पे फूल का पिक्चर दिखा रखा है, मैच्योर फ्लावर, इसके जो अलग अलग भाग दिखा रखे हैं। तो ये है इसका, ये जो पार्ट है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, इसके बाद ओवरी, पिस्टल, ओवल्स, ये पार्ट है, पेटल, कोरला, सेपल, कैलिक्स, पेरिनेथ, नेक्टरी, फ्लोरल एक्सिस, पेडिकल, कनेक्टिव, एंथर, माइक्रो, स्पोरनेजियम, फिलामेंट, स्टामेन। तो ये फ्लावर के, मैच्योर फ्लावर के पार्ट हैं। मैच्योर फ्लावर, इसके पार्ट दिखा रखे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिल, ओवल्स, ओवरी, सेफल, कैलेक्स, पेटल, कोरला, पेरिनेथ, नेक्टरी, फ्लोरल एक्सिस, कनेक्टिव, एंथर, माइक्रोस्पोर, जियम, फिलामेंट, स्टेमेन। रेखा चित्र एक परिपक्व फूल के भागों को दिखाते हुए सार्सिनिया जाति के छतरी के शैली में फूल। तो यहाँ पे ब्रैक्ट, सेपल, फिलामेंट, एंथर, पोलन, ओवरी, ओवल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, अम्ब्रेला शेप्ड स्टाइल, कैचेस, पोलन, पेटल्स, छतरी की शैली में फूल। पूर्व पुष्प का एक उदाहरण क्रेटेवा रेलिजियोसा, फूल में पुंकेसर बाह्य वृत्ताकार में और एक जायांग केंद्र में। बाह्यदल, कैलेक्स, सेपल का बाह्य बोर्ल आदर्श रूप में ये हरे होते हैं, पर कुछ नस्लों में पखुंडी रूपी भी होते हैं। कोरला पखुंडी का बोर्ल दलपुंज जो कि ज़्यादातर पतले, कोमल और रंगीन होते हैं ताकि परगन पॉलिनेशन की प्रक्रिया की मदद के लिए कीटों को आकर्षित कर सकें। एंड्रोसियम यूनानी एंड्रोस ओकिया, मनुष्य के घर, पुंकेसर स्टेमेन के 1 या 2 बोर्ल, प्रत्येक एक रेशा फिलामेंट होता है जिसके ऊपर परागाशय एंथर होता है जिसमें पराग पोलन का उत्पादन होता है। पराग में पुरुष जननकोष गैमेट विद्यमान होते हैं। जैनाइसियम स्त्रीकेसर यूनानी से जैनाइकोस ओकिया, महिला का घर, जो कि 1 या उससे ज़्यादा गर्भ केसर पिस्टिल होते हैं। स्त्री केसर कार्पेल मादा प्रजनन अंग है जिसमें अंडाशय के साथ पूर्व बीज जिसमें मादा जननकोष होते हैं। एक जयांग में कई कार्पेल एक दूसरे में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रत्येक फूल का एक स्त्री केसर या एक व्यक्तिगत कार्पोल, तब फूल को एपोकार्पस कहा जाता है। स्त्री केसर का लसलसा अग्रभाग स्त्री केसर स्टिग्मा पराग का ग्राही होता है। सहायक डंठल, यह शैली परागनली पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बन जाती है ताकि वे पराग के दानों से अंडकोश के लिए प्रजनन के सामान को घर ले जाते हुए निर्मित हो सके। यद्यपि ऊपर वर्णित फूलों की संरचना को आदर्श संरचनात्मक योजना माना जा सकता है, परंतु पौधों की जाति इस योजना से हटकर बदलाव के व्यापक विभिन्नता को दिखाते हैं। ये बदलाव फूल पौधों के विकास में बहुत मायने रखते हैं और वनस्पतिज्ञ इसका गहन प्रयोग पौधों की नस्ल के संबंधों को स्थापित करने के लिए करते हैं। मसलन फूल पौधों की 2 उपजातियों का भेद उनके प्रत्येक बोर्ल के फूलीय अंगों को लेकर हो सकता है। एक द्विबीज पत्रीय टाइलोडन के बोर्ल में आदर्श रूप में 4 या 5 अंग होते हैं, या 4 या 5 के गुणांक वाले, या मोनोकोटिलीडॉन के 3 या 3 के गुणांक वाले अंग होते हैं। एक सामूहिक स्त्री केसर में केवल 2 कार्पेल हो सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए मोनोकोट और डाइकोट के सामान्यीकरण से संबंधित ना हो।
जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि वैयक्तिक फूलों के ज़्यादातर नस्लों में जायांग, पिस्टल और पुंकेसर दोनों होते हैं। वनस्पतिगत इन फूलों का वर्णन पूर्ण उभयलिंगीय हार्मोफ्रोडाइट के रूप में करते हैं। फिर भी कुछ पौधों की नस्लों में पूर्ण, अपूर्ण या एक लिंगीय होते हैं। तो ऐसी नस्ल को डायोइसियस माना जाता है। लेकिन अगर एक लिंगीय पुरुष या मादा एक ही पौधे पर दिखते हैं तो ऐसी नस्ल को मोनोइसियस कहा जाता है। मूल योजना से फूलों के बदलाव पर अतिरिक्त विचार विमर्श का उल्लेख फूलों के मूल भागों वाले लेखों में किया गया है। उन प्रजातियों में जहां एक ही शिखर पर एक से ज़्यादा फूल होते हैं, जिसे तथाकथित रूप से संयुक्त फूल भी कहा जाता है, ऐसे फूलों के संग्रह को इनफ्लोरेंस भी कहा जाता है। तो मूल योजना से फूलों के बदलाव पर अतिरिक्त विचार विमर्श का उल्लेख फूलों के मूल भागों वाले लेखों में किया गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उन प्रजातियों में जहाँ एक ही शिखर पर एक से ज़्यादा फूल होते हैं, जिसे तथाकथित रूप से संयुक्त फूल भी कहा जाता है, ऐसे फूलों के संग्रह को इनफ्लोरेंस भी कहा जाता है। इन फूलों को इस शब्द को फूलों की तने पर एक विशिष्ट व्यवस्था को लेकर भी किया जा सकता है। इस संबंध में ध्यान देने का अभ्यास किया जाना चाहिए कि फूल क्या है। उदाहरण के लिए वनस्पति शास्त्र की शब्दावली में एक डेजी या सूर्यमुखी सनफ्लावर पर एक फूल नहीं है, पर एक फूल शीर्ष हेड है जो कि पुष्पण जो कि कई छोटे फूलों को धारण किए हुए रहते हैं। कभी कभी इन्हें फ्लोरेंट्स भी कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक फूल का वर्णन शारीरिक रूप में वैसे ही होंगे जैसा कि इनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। बहुत से फूलों में अवयव संयोग होता है। अगर बाह्य भाग केंद्रीय शिखर से किसी भी बिंदु पर विभाजित होता है तो दो सुमेल आधे हिस्से सृजित होते हैं, तो उन्हें नियत या समान धर्मी कहा जाता है। उदा गुलाब या ट्रिलियम जब फूल विभाजित होते हैं तो केवल एक रेखा का निर्माण करते हैं, जो कि अवयव संयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे फूलों को अनियमित या जाइगोमॉर्फिक उदा स्प्रेडैगन माजूस या ज़्यादातर ऑर्किड्स। तो इस वीडियो में पुष्प के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। फ्लावर के बारे में इसके अगले वीडियो में जो इसकी अदर इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन देने को रह गई है तो अगले वीडियो में वनस्पति सूत्र, पुष्प संबंधी सूत्र, परागण आकर्षित करने के तरीके, परागण तंत्र, फूल परागणों का संबंध, निषेचन और विसर्जन, तो इन सब के बारे में इन सब के बारे में बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वजनदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSPMM और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।